बीच में, हाँ, तो वही धारणा की स्थिति होती है। जी, ये जब धारणा मतलब ध्यान का एक प्रकार से भाग है। जी। धारणा करेंगे कि मुझे एक ध्यान हुँ, रखना है, एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखना है। जी, एक लगातार एक ही आसन में बैठकर इसी चीज़ को सोचते हुए उसको मनन करना है, उसके बारे में चिंतन करना है। हुँ, कि भई कोई कोई टॉपिक के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, कोई आंतरिक टॉपिक के बारे में, आँखें बंद करके किसी अंग के शरीर के अंग के बारे में चिंतन करना, हमारे किसी शरीर के अंग के अर्थ के बारे में चिंतन करना, वो धारणा कहलाती है। जी। पर वो धारणा लगातार होती नहीं है। हुँ, वो बीच-बीच में तेल की बिंदु इसलिए की तो मैं तरह बोल रहा था। टूटती जी, रहती है। जी, 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 एक बार धारणा लगातार होती है, फिर छूट बीच-बीच में टूट जाती है। जी, तो वो धारणा की स्थिति ऐसी होती है, एक ध्यान का एक प्रकार है। जी, बिल्कुल, और सही धारणा बात। के बाद वो धारणा जब एकदम धीरे-धीरे अभ्यास के बाद दृढ़ होती जाती है, जी, तो वो ध्यान का रूप ले लेती है। क्या बात और है। वो ध्यान जो है वो कभी एक बार लग जाता है तो उसका फिक्स नहीं होता है, कभी लगातार 5 दिन तक चले, जी, 10 दिन बिल्कुल। तक चले या 1 घंटे तक चले, वो ध्यान होता है। एकदम शुद्ध ध्यान होता है, एकदम एक चित्त हो जाता है आपका मन और उससे जो चिंतन करके जो निकलता है, वो एक मक्खन की तरह जैसे दूध और दही को पिलोने से जो मक्खन और घी निकलता है, हुँ, उसकी तरह से वो उसका जो समुद्र मंथन उस से ध्यान जैसे से जो निकलने वाला जो हाँ, ज्ञान होता है, वो ऐसा होता है। अमृत के जैसे। इसलिए ध्यान इसलिए तो कहा ना कि यम नि आसन केवल योग नहीं है। तो ये ध्यान जो है वो किसी चीज़ को समझने की चाबी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, एकदम आप उस स्थिति पर पहुँच गए, तो उस चीज़ को जो भी चीज़ आप समझना चाहेंगे, उसको हम एकदम अपने मन से ही उसके ऊपर संशोधन करके, चिंतन करके आप उसके निष्कर्ष को समझ पाएँगे। आप ऊपर लेवल के जो कह सकते हैं ना कि उच्च लेवल के विषयों को भी समझ पाएँगे, दार्शनिक विषयों को भी समझ पाएँगे। हाँ, तो तो वो ध्यान है। जी, आपको एक